करते हैं। मेरे स्वामी ने, द्वारिकानाथ भगवान ने मेरे कहने पर पूरा कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लगा दिया है। अब बताओ आप क्या कहोगे? नारद कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान तुमसे प्रेम करते हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान है तुम्हें भगवान प्राप्त हो रहे हैं, तुम बड़ी प्रसन्न हो रही हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? नारद जी ने फिर से मंत्र देना प्रारंभ किया कि पहले तुम भगवान का दान करके आई होगी, जो भगवान तुमको अब प्राप्त हुई, और फिर से दान करोगी तो भगवान फिर से प्राप्त हो गए। अच्छा नारद जी, ये श्याम सुंदर हमको ऐसे प्राप्त हुए हैं क्या? पहले मैंने ऐसे ही किया था क्या? और क्या सत्यभामा? शास्त्र कहते हैं कि पूर्व दत्ता चया नारी और पूर्व दत्ता चया धर्म और पूर्व दत्ता चया विद्या अग्रे धावत धावती। जो तुम पहले करके आए हो वो तुम्हारे आगे आगे तुम्हें प्राप्त होता है। ठीक है नारद जी, बताओ क्या करना है? करना क्या है? दान करना है भगवान को, दान करना है। अच्छा कैसे करना है दान? तराजू ले आते हैं हम, नारद जी तराजू ले आए बहुत बड़ी, तो भगवान के बराबर संसार में कौन होगा? एक पलड़े पर भगवान को बिठा दिए नारद जी ने, आओ महाराज बैठो पलड़े में। भगवान आ गए, श्याम सुंदर बैठ गए। उनके बराबर वस्तु का दान तुम, भगवान के बराबर कोई वस्तु नहीं है। अब सत्यभामा महल में जा रही है, पूरे महल का सामान लाके और दूसरे पलड़े में रख दिया, परंतु फिर भी पलड़ा बराबर नहीं हो रहा है। रोती हुई विरक्ति हुई फिर अंदर जाती है, फिर लेके आती है, पूरा सामान भर दिया, फिर भी वो पलड़ा बराबर नहीं हो रहा है। नारद जी कहते जल्दी करो प्रभु, इनके पास में कोई सामान नहीं है, चलो उठो प्रभु चलो, आप तो दान में बिक गए हो और हम ले जाएंगे संग में आपको। भगवान उठे, नारद जी ठहरा उठा, फिर दौड़ के गई, फिर लेके आई। जो इतनी आवाज हुई भवन में तो रुक्मिणी मैया पधारी। अरे भाई आज क्या कौतूहल चल रहा है? अरे नारद जी महाराज आप कब के आए हो? बस देवी चले आए ऐसे ही। रुक्मिणी ने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे जीजी भाई मैं क्या बताऊं? नारद जी की पूरी कथा सुनाई कि पहले आए थे, कहा भगवान तुमसे कम प्रेम करते हैं, भगवान ने रुक्मिणी को फूल दे दिए, मैंने भगवान से कहा पूरा वृक्ष मैंने अपने आंगन में लगवा लिया, और फिर से नारद जी आ गए, कहते कि पहले तुमने भगवान को दान किया था तो तुम्हें अभी प्राप्त हो गए, और अब तुम दान करोगी तो भगवान तुम्हें आगे प्राप्त होंगे। जी जी भाई मैं भगवान के बराबर सामग्री, मैंने पूरे महल का सामान रख दिया, फिर भी भगवान के बराबर कोई सामग्री नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और ये नारद जी भगवान को ले जा रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं। देखो भाई रुक्मिणी तुम बताओ मुझे। नारद जी कहते हैं दान की वस्तु कोई छोड़ता है क्या? जो दान में मिली होती है। तुमने संकल्प किया है अहम ऋषिकेशाय नारदाय उत्सृजेत दासी, मैं भगवान को नारद के लिए दान में देती हूँ, संकल्प की पूर्ति करो। रुक्मिणी मैया कहती हैं रो मत तुम सत्यभामा, ऐसा करो ये सब सामग्री हटाओ, सब हटाओ। भगवान चुपचाप बैठे हुए, नारद जी सामने बैठे हुए तैयार भगवान को लेने के लिए, हटाओ। ऐसा करो सत्यभामा जल्दी जाओ, अंदर से एक तुलसी का पत्र लेके आओ। सत्यभामा गई, तुलसी का पत्ता लेके आई। अब सुनो, इस पे देखो गोविंद, भगवान का नाम लिखो, और जो भगवान का नाम उस तुलसी के पत्र पे लिखा और दूसरे पलड़े में उस पत्र को रखा तो महाराज पलड़ा जो है बराबर हो गया। बोलो महाराज की। और नारद जी महाराज उस तुलसी के पत्र को अपने मस्तक पर रखकर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारद जी के फंदे से बचना बहुत मुश्किल है। अरे जीजी भाई तुमने बहुत रक्षा कर दी, आज नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अब मैं नारद जी के फंदे में कभी नहीं पड़ूंगी, कान पकड़ती हूँ।
आपने बड़ी कृपा करी। फिर महाराज यहाँ पर नारद जी महाराज भगवान यहाँ पर सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं कि भगवान की 16,100 रानियां और 8 जो है पटरानियां, 8 पटरानियों से और 16,108 रानियों से महाराज और भगवान के पुत्रों की उत्पत्ति हुई। शास्त्र कहते हैं कि तासाम यादस पुत्राणाम कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता अष्टौ महिष्य तत्पुत्रान् प्रद्युम्नाम्ना दीत्रणानि ते। 10-10 पुत्र प्राप्त हुए एक एक पत्नी से। तो महाराज भगवान के जो कुल का विस्तार था बहुत हो गया। भगवान की 8 पटरानियों से 10 पुत्र हुए, जिसमें रुक्मिणी से जो थे वो प्रद्युम्न जी महाराज हुए थे और रुक्मिणी की पुत्री थी और रुक्मिणी की पुत्री का विवाह प्रद्युम्न जी से संभव हुआ। तो ये जो रुक्मिणी की पुत्री थी रुक्मवती, उसका विवाह प्रद्युम्न जी से हुआ और प्रद्युम्न जी की एक पत्नी और सुबह हमारी आपकी चर्चा हुई, वो कौन थी? मायावती। तो मायावती पहली पत्नी और दूसरी रुक्मवती, इनके 2 विवाह यहाँ संपन्न हो गए। उनके वंश में सारा विस्तार बताया कि महाराज भगवान की तब 10-10 संतान प्रत्यक्ष हुई। सत्यभामा से, नागनी दीदी से, भद्रा से, लक्ष्मणा से, मित्रविंदा से, जाम्बवती से, रुक्मिणी से। तो भगवान की संतानों का वंश जो है वो बहुत बढ़ गया। इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जब प्रद्युम्न जी के 2 विवाह संपन्न हो गए तो हे प्यारे परीक्षित, उनके जो रुक्मवती थी, तो रुक्मवती के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम था चारुमती और चारुमती का विवाह हे प्यारे परीक्षित कृतवर्मा का एक पुत्र था, उसका नाम था बलि। बलि के साथ में संपन्न हो गया। रुक्मी ने अपनी जो एक पोती थी रोजना, उसका विवाह अनिरुद्ध के साथ में संपन्न करा दिया और अनिरुद्ध जो थे वो भगवान के पौत्र हुए। उनका विवाह राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु उनका विवाह किससे हुआ? कृपा करके आप मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूं कि अनिरुद्ध के विवाह की क्या ही प्रसंग है, क्या तैयारी है, आप मुझे कृतार्थ कीजिए। राजोवाचो बाणस्य तनया मूषा, बाणस्य तनया मूषा मुपये मे यदुत्तमा, यत्र युद्धमूद्घोरं हरिशंकयोर्महत्, एतत् सर्वं महायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। एक जो बाणासुर था और बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। उषा का विवाह हुआ अनिरुद्ध के साथ में, भगवान के पौत्र के साथ में। कैसे हुआ कि बाणासुर को ये श्राप लगा है कि तुम्हारे महल की ध्वजा जब गिर जाएगी, तुम्हारी पुत्री के अंदर जब दोष उत्पन्न हो जाएगा तो तुम्हारी महल की ध्वजा गिर जाएगी और उसी दिन क्या होगा? उसी दिन तुम्हारा काल उपस्थित हो जाएगा। ऐसा उसको श्राप लगा हुआ है। तो परीक्षित जी से सुखदेव महामुनि वर्णन कहते हैं कि आपने कथा श्रवण करी कि राजा बलि के वंश में राजा बलि के 100 पुत्र हुए। बाणस्य पुत्र शतज्येष्ठो बले राशि महामनः, येन वामन रूपाय हये दाई मोहिनी, तौस्यो रसा सुदो बाण शिव भक्ति रतः सदा, तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव मे मरः, सहस्र बाहुर्वाद्येन तांडवे तोषयन्मृणं, भगवान सर्वभूतेषु शरण्य भक्तवत्सलः। ये जो बाणासुर हुआ, तो बाणासुर राजा बलि के वंश में उनके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में से ये बाणासुर हुआ। ये भगवान शंकर का परम भक्त था। भगवान शंकर की तपस्या हुई, प्राप्त हुई इसे। भगवान शंकर की आराधना किया करता था।
कि नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपूराग्र्यं। इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था उषा। एक बार की बात है कि उषा अपने महल में सो रही थी। सोते सोते क्या हुआ, स्वप्न में कोई पुरुष आया और पुरुष उसे अधरामृत पान कराकर आलिंगन कर कर चला गया। शास्त्र कहते हैं कि तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युन्निमां रतिं कन्या लभत कांतेन प्राकृष्टश्रुतेन सा। अब उनकी आंख खुल गई एकदम। वो कौन पुरुष था जो मेरे सपने में आया और आलिंगन किया उसने मुझसे। जब वो रात्रि में आंख खुली तो उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। और चित्रलेखा किसकी बेटी थी? बाणासुर का मंत्री, उसका नाम था कुंभांड। कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा। तो चित्रलेखा का जैसा नाम था वैसा ही उसके अंदर गुण भी था। यथा नामो तथा गुण। चित्रलेखा अर्थात वो चित्र बनाकर किसी की भी आकृति बना देती थी, मन में सोचकर उसी व्यक्ति की आकृति। तो महाराज चित्रलेखा ऐसी थी। चित्रलेखा ने उषा से पूछा कि भाई आज तू इतनी रात को कैसे जगी, क्या बात है, मुझे बता। उषा कहती है कि पीतवासा भरताहुर योषिताम हृदयंगमम। कोई पीतांबर धारी सुंदर, बहुत सुंदर पुरुष और मेरे हृदयंगम कर गया मुझे। तू बता मुझे वो दिखता कैसा था, उसकी हाव भाव कैसे थे। तो चित्रलेखा कहती है तू मुझे बताती जा और मैं चित्र बनाती हूँ। सबसे पहले चित्रलेखा ने चित्र खींचे कि इंदिक्त्वा देव गंधर्व बनाए, ये थे नहीं, ये नहीं थे। सिद्ध चारण ही, सिद्ध लोग बनाए नहीं थे। चारण बनाए, ये भी नहीं थे। चित्रलेखा ने उसके बाद में बलराम जी बनाए, ये भी नहीं थे। भगवान को बनाया, ये भी नहीं थे। तो महाराज प्रद्युम्न, जैसे प्रद्युम्न को बनाया थोड़ी सी लज्जित हुई, फिर कहती नहीं ये भी नहीं थे। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र खींचा उषा ने, तो उषा कहती है साव, हाँ यही थे, यही थे, यही थे ये। सो साव साविति प्राह, सो साव साविति प्राह स्मयमाना महीपते चित्रलेखात्मज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी। अच्छा, ये तो द्वारकानाथ भगवान की पौत्र हैं। हाँ बहन यही थे, चिंता मत कर तू। उसके पास में माया थी, उड़ती हुई गई रात को, और उड़ती हुई द्वारकानाथ भगवान के महल में से सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर और उषा के महल में स्थापित कर दिया। बोलो महाराज की। रात को चित्रलेखा और अनिरुद्ध जी महाराज का हृदयंगम हुआ, आलिंगन हुआ। और जो ही हुआ कि सैनिक कहते हैं आगे प्रभु हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कन्या के अंदर दोष आ गया है। ऊपर देखा ध्वजा महल की गिर चुकी थी, तुम्हारी कन्या दोषयुक्त हो चुकी है। तो इसने बाणासुर में जाकर सेना तैयार करी और अनिरुद्ध पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अनिरुद्ध ने इसके अनेकों प्रहारों को काट दिया। बाणासुर ने इसको नागपाश में बांध दिया। तम नागपाशैः बलिनन्दितो बलि नग्नं स्वसैन्यं कुपितो बबन्धहि उषा भगं शोक विषाद विह्वल बद्धं निशाम्य शुक्लाक्ष रौदिशीत। नागपाश में बांध दिया। अनिरुद्ध जी परेशान हो गए। भगवान बलराम श्याम सुंदर पधारे और इसका वध किया और अनिरुद्ध जी को और उषा को साथ में लेके और द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। बोलो महाराज की। इस प्रकार से अनिरुद्ध का एक विवाह यहाँ उषा के साथ में संपन्न हो गया। इस प्रकार बाणासुर जो था भगवान शंकर से प्रार्थना करता है, क्योंकि शंकर का भक्त था। भगवान शंकर भी उस वर्णन आया कि भगवान शंकर का भक्त था बाणासुर,
तो भगवान शंकर का ज्वर और भगवान संकर्षण वासुदेव का ज्वर, कि ज्वर कैसा होता है? भगवान बुखार जो आता है, जब गर्म बुखार आता है तो भगवान शंकर का, और ठंड लग के जब बुखार आता है तो भगवान वासुदेव का। तो ज्वर प्रार्थना करता है, ज्वर भगवान से कहता है कि नमामि त्वानंति शक्ति परेशम सर्वात्मनां केवलं ज्ञातिमात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम तम प्रशांतम। हे प्रभु, संसार में आप जैसा कौन होगा? आप अनंत शक्तिधारी हो, सर्वात्मनम केवलम व्याप्ति मात्रम, चराचर जगत में केवल तत्व ज्ञान से आपको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी आप पूरे चराचर सृष्टि में आप विराजमान हो। विश्व उत्पत्ति स्थान संरोध हेतु, विश्व को बनाने का, पालने का, संहार का काम आपका ही है प्रभु। यद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम, ये साक्षात ब्रह्म, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ने प्रार्थना की तो भगवान यहाँ पर आपस में दोनों की ज्वर टकराए। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु मेरा भक्त था वो बाणासुर, आपने, और ऐसे ज्वरों में आपस में प्रार्थना हुई, आप उसको जीवन दान दे दो, उसको मारो मत प्रभु। भगवान और का ज्वर, माहेश्वर ज्वर और भगवान वासुदेव का ज्वर आपस में टकराया और घोर युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात भगवान वासुदेव की ज्वर ने और माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। और भगवान अंत में कहते हैं, हे शंकर जी महाराज, आपको क्या लगता है आपके भक्त का मैं कभी विनाश कर सकता हूँ क्या? श्री भगवान कि अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनी सुतो पुरो। मैंने अपने भक्त प्रहलाद को ये वचन दिया था कि प्रहलादाय मरो दत्तो न वध्यो में तमान्वय। हे प्रहलाद, तुम्हारे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। और ये बाणासुर उनके ही वंश का था, बलि का पुत्र। इसलिए भगवान ने उसको ज्ञान देने के लिए उसकी जो हजारों भुजाएं थी उन भुजाओं को काट दिया, उसको शिक्षा प्रदान की। इस प्रकार से महाराज भगवान ने शंकर की प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। इस कथा को जो सुनता है उसको भगवान की कृपा से ज्वर बहुत अधिक परेशान नहीं करता। एवं कृष्ण विजयं शंकरेण संयुगम संस्मरेत प्रातुत्थाय न तस्य स्यात् पराजय। सुनने पर वो ज्वर जो है वो दूर हो जाता है। मोको जग जोड़ी चढ़ी आई, मैंने ओढ़ी राम रजाई। मोको जग जोड़ी चढ़ी आई, मैंने ओढ़ी राम रजाई। ओढ़ी राम रजाई, मैंने ओढ़ी राम रजाई। मोको जग जोड़ी चढ़ी आई, मैंने ओढ़ी राम रजाई। मोको जग जोड़ी चढ़ी आई, मैंने ओढ़ी राम रजाई। रीत रीत की रुई बनाई, रीत रीत की भई सगाई। रीत रीत की रुई बनाई, रीत रीत की रुई बनाई। धर्म की दुनिया पर धुनवाई, धर्म की दुनिया पर धुनवाई। पर सिलवाई। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबाई करवाई। ओ जग जोड़ी चढ़ी आई, मैंने ओढ़ी राम रजाई। मोको जग जोड़ी चढ़ी आई, ओढ़ी राम रजाई। ओढ़ी राम रजाई,
ओढ़ी राम रजाई मैंने ओढ़ी राम रजाई ओ जग जोड़ी चढ़ाई मैंने ओढ़ी राम रजाई ओ जग जोड़ी चढ़ाई मैंने ओढ़ी राम रजाई हरि चरण की सेज बनाई 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 हरि भगतन ने करी उड़ाई हरि भगतन ने करी उड़ाई संतो सौरैयो प्रभु जी पूरन पदवी पाई मोगो जग जोड़ी चढ़ाई मैंने ओढ़ी राम रजाई मोगो जग जोड़ी चढ़ाई मैंने ओढ़ी राम रजाई मैंने ओढ़ी राम रजाई मैंने ओढ़ी राम रजाई ओढ़ी राम रजाई मैंने ओढ़ी राम रजाई ओ जग जोड़ी चढ़ाई मैंने ओढ़ी राम रजाई ओ जग जोड़ी चढ़ाई मैंने ओढ़ी राम रजाई जग जोड़ी चढ़ाई मैंने ओढ़ी राम रजाई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। शंकर भगवान की प्रार्थना हुई, भगवान के सामने नतमस्तक हुए, भगवान ने सबको वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए महाराज। अब महाराज समय के बाद में कालांतर हुआ तो एक राजा है, उसका नाम है राजा नृग। देखो आज समय बहुत कम है, कथा विराम की ओर भी जानी है। और आज गुरुदेव भगवान पधारेंगे, हमको और आपको दोनों को अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द प्रदान करेंगे, बड़ी कृपा होगी उनकी। तो महाराज समय बहुत कम है, तो बड़ी श्रद्धा से बड़ा मन लगाकर कथा श्रवण करें। तो महाराज एक राजा था नृग। तो राजा नृग जो था उसने बहुत दान किया अपने जीवन में। इतनी गाय दान की कि गायों के दान की संख्या वो गिन नहीं पाया, इतनी गायें उसने दान की। शास्त्रकार सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं कि गाय कितनी थी जो दान की, उसकी संख्या गिनो आप लोग, मैं बताता हूं कि यावत्या सिगता भूमेर यावत्या दिविकारिका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदास्मगा। उदाहरण दिए कितनी गाय थी, यावत्या सिगता भूमेर, इस भूमंडल पर जितने भी कण हैं धूल के, इतनी गाय मैंने दान में दी महाराज। यावत्या दिविकारिका, आकाश में जितने तारे हैं उनको गिनना संभव हो सकता है, परंतु मेरे दान को गिनना संभव नहीं हो सकता। यावत्या वर्षधाराश्च, वर्षा होती है तो बूंदे आती है, उनको गिना जा सकता है, लेकिन मेरी गैया के दान को नहीं गिना जा सकता। तावती रदास मगा, और ऐसी वैसी गाय नहीं दी मैंने। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यो सीदत्कुटुम्भ्यो रतप्रतेभ्यो न्यायार्जिता, मैंने गुणवान दूध देने वाली गाय दान में दी है बछड़े के साथ में। और वो जो गाय थी मेरा पैसा ऐसा वैसा नहीं था, न्यायार्जिता, न्याय से मैंने अर्जित किया था। सोने चांदी के दुकुल वस्त्र, चांदी के उनके मुकुट लगाकर और उनके सींग मड़वाकर, खुद को सोने से मड़वाकर दुकुल पहनाकर मैंने दान में दी। तो महाराज ये जो राजा ये जो था नृग अपना वृत्तांत बता रहा है
कि भगवान पहुंचे एक बार एक कुएं के पास में, उसमें गिरगिट पड़ा हुआ था और भगवान ने अपने कर कमल का स्पर्श मात्र किया, वो गिरगिट जो था वो 4 भुजाधारी पीतांबर फैलकर भगवान के सामने प्रकट हो गया। भगवान पूछते कौन हो भाई? उन्होंने कि मेरा नाम दृग है। तो तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? अपनी स्थिति का वर्णन किया, प्रभु मैंने इतनी गायें दान में दी, उसके बाद भी जब मेरा अंत समय आया तो यमराज ने पूछा, मैंने पूछा यमराज जी कि तुम्हारे जीवन में पुण्य कितना है और पाप कितना है? यमराज ने मुझसे कहा कि धर्माधिकारी ने कहा कि तुम्हारे पूरे जीवन में पुण्य ही पुण्य है, केवल गलती से पाप करने में आ गया है। तो बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पाप भोगोगे? मैंने विचार किया कि मेरा पुण्य बहुत सारा है, पाप मेरा छोटा सा है, इसलिए जल्दी से थोड़े से पाप को भोग लेता हूँ पहले और बाद में आराम से पुण्य को भोगता रहूंगा। महाराज बस यही मैंने गलती कर दी। वो मैंने पाप भोगा तो पाप से मेरी पाप बुद्धि हो गई और मैं गिरगिट बन गया, कीटों का भक्षण करने लगा और मेरा पाप वृद्धि को प्राप्त हो गया और महाराज मैं पतित हो गया। आज आपके दर्शन मात्र से कर कमल के स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और ध्रुव जो है वो अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गया। इसी प्रसंग में भगवान कहते हैं कि ध्रुव को ऐसा क्यों हुआ था, इतनी गैया अपने दान में दी, तो शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि ध्रुव ने ऐसा क्या कर दिया था। तो एक श्लोक लिखा कि स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरिश्चय और 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। अर्थात गलती से एक ब्राह्मण की गाय इनकी गायों में मिल गई थी। इन्होंने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि महाराज 10 गाय ले लो, 20 गाय ले लो और बहुत सारी ले लो, परंतु ब्राह्मण देवता हठी थे, उन्होंने नई बात मानी। उसका परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मण की गाय को लेने से प्रभु मेरा जो कर्म था वो भ्रष्ट हो गया। उसी क्रम में बताते हैं कि ब्राह्मण की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति, संतों की संपत्ति, इस संपत्ति का जो उपभोग कर लेता है, स्वदत्ताम संपत्ति चाहे तो अपने द्वारा दी गई हो और चाहे किसी और के द्वारा दी गई हो, स्वदत्ताम परदत्ताम वा, कोई ब्राह्मण बेचारा जीव को पालन करता हो, अपने बच्चों को पालता हो, भिक्षावृत्ति मिलती हो, भगवान की कृपा के द्वारा उसका जीवन चलता हो, और कोई ऐसे ब्राह्मणों पर टेढ़ी नजर करता है तो भगवान उस अपराध को क्षमा नहीं करते। स्वदत्तां परदत्तां वा और ब्रह्मवृत्ति हरिश्चय, उसका परिणाम क्या होता है? 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि, 60,000 साल तक विष्टा मलमूत्र का कीड़ा बनकर उस जीव को उसमें घूमना पड़ता है। इस प्रकार महाराज ये ध्रुवोपाख्यान के माध्यम से राजा परीक्षित को ज्ञान दिया। इसके बाद में एक बार दाऊदयाल दादा की इच्छा हुई कि मैं बहुत दिन हो गए मैं यमुना में नहीं पहुंचा। दाऊदयाल महाराज वृंदावन पहुंचे, यमुना बैठे ही थे वृंदावन में अपने भवन पर, सभी वृष्णि गोपगण उनके पास में बैठे हुए थे। दाऊदयाल दादा की ऐसी इच्छा हुई कि चलो यमुना में स्नान कर लेते हैं। तो दाऊदयाल दादा ने और यमुना को बुलाया। बलभद्र कुलश्रेष्ठो भगवान रथनास्थित सुहृदीक्षु कंठ प्रयो नंद गोकुलम। यमुना को बुलाया, हे यमुने तुम जल्दी पधारो, हमारी स्नान करने की इच्छा है। यमुना नदी नहीं आई, दाऊदयाल दादा से मना कर दिया, अभिमान आ गया यमुना को। तो दाऊदयाल दादा ने अपना हलमूसर निकाला और यमुना को खींचना प्रारंभ